आर ऑन द ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है, पूर्व की साइड है, ठीक है। और भी बहुत से सी पोर्ट्स जो है वो इंडिया में है इनके अलावा, ठीक है। तो वाटरवेज का हमने किया, वाटरवेज में उन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो इंडिया है ये अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन से क्या है, घिरा हुआ है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल से, अरेबियन सी से और इंडियन ओशन से घिरा हुआ है। इसी की वजह से जो है हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो क्या है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, ठीक है ना, समुद्री तट जिसको बोलते हैं। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो किसकी है, इंडिया की है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, वो समुद्र से घिरा हुआ है, ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है। कहता कि इंडिया के पास, हमने बात की कितने पोर्ट्स हैं, कितने पोर्ट्स बताए, 12 मेजर पोर्ट्स हैं एंड 184 जो है वो माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है ना। 12 जो है वो बड़े बंदरगाह हैं और 184 जो है वो छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है, जहाँ पे समुद्री जहाज जो है वो रुकते हैं, ठीक है, वो होते हैं पोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि कुछ जो है, कुछ मेजर पोर्ट्स हमने डिस्कस किए। मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं, चेन्नई है, कोचीन है, कांडला है, कोलकाता है, मुंबई है, विशाखापट्टनम है। ये कौन से हैं, ये मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मुंबई है ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है। मुंबई जो है इंडिया का लार्जेस्ट सी पोर्ट है। और उसके अलावा कांडला, कोची, मैंगलोर जो है ये कहाँ पे हैं, ये वेस्ट कोस्ट में है। कहाँ पे हैं, वेस्ट कोस्ट में। उसके बाद चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और कोलकाता जो है ये कहाँ पे हैं, ये ईस्ट कोस्ट में है। कहाँ पे है, ये ईस्ट कोस्ट में है, ठीक है ना। तो क्या है, वाटरवेज भी क्या है, वाटरवेज भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मतलब जहाँ पे आपका जो है रेलवे नहीं जा सकती, या बसेस या कार्स नहीं जा सकती, वहाँ आप किसके थ्रू चले जाते हो, अगर वहाँ पे पानी है, मतलब अगर बहुत बड़ा आपको वाटर क्रॉस करके कहीं जाना है, ट्रेड कर, मैक्सिमम ट्रेड किसके थ्रू होता है हमारा, वो ट्रेड हमारा जो इंडिया का ट्रेड है मैक्सिमम वाटरवेज के थ्रू होता है, ठीक है ना। हमारा जो इंडिया का ट्रेड है वो मैक्सिमम किसके थ्रू होता है, वाटरवेज के थ्रू होता है, ठीक है ना, समुद्र के थ्रू होता है। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा कि हमारा जो इंडिया है ये किससे घिरा हुआ है, ये ओशन से घिरा हुआ है, ठीक है ना। ओशन से घिरा हो तो हमारा जो मैक्सिमम ट्रेड है वो किससे होता है, ओशन से होता है। हमें कोई भी, अब ये जो बड़े बड़े शिप्स हैं ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी टन्स का सामान जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। हमें कहीं जाना हो, दूसरी कंट्री में जाना है या कहीं भी जाना है तो हम शिप्स में जा सकते हैं, बोट्स में जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी क्या करता है, हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है। कंट्री के डेवलपमेंट में भी सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है, वाटरवेज। वाटरवेज क्या करता है, कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो कि बहुत टाइम से पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल, हमारे इंडिया में बहुत से पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल का मतलब होता है जो बहुत पुराने रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे गंगा आ गई, जमुना आ गई, ब्रह्मपुत्र आ गई। तो ये रिवर्स क्या हैं, बहुत पुराने हैं, ठीक है ना। तो कहता है हमारे इंडिया में क्या है, बहुत से पुराने रिवर्स हैं। रिवर्स के साथ साथ और क्या है, कैनल्स हैं। कैनल्स क्या होती हैं, नहरें जिनको हम बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं जो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, ये क्या है, एक इम्पोर्टेंट रिवर्स है। गंगा और ब्रह्मपुत्र कौन कौन से, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ये दो क्या है, इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट के लिए। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स जो है ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये किए जाते हैं इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनमें जो है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये रिवर्स है, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र क्या है, रिवर्स है, ऑब्वियसली ये कंट्रीज को तो कनेक्ट नहीं करेंगे। इनलैंड का मतलब होता है जो हमारे कंट्री में ही, मतलब हमने अपनी कंट्री में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है, जैसे एक स्टेट से दूसरी जगह जाना है तो वैसा इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर,
ठीक है ना, कंट्री के अंदर जो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसको बोलते हैं इनलैंड। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, ये दो मेन रिवर्स हैं, दो ऐसे रिवर्स हैं जो क्या है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर केरला और आंध्र प्रदेश इन स्टेट्स में भी क्या है बहुत ज़्यादा वाटरवेज है। ठीक है, सबसे केरला और आंध्र प्रदेश में भी क्या है बहुत ज़्यादा वाटरवेज है। ठीक है, यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है ना, तो दो कौन कौन से आगे हमारे रिवर्स, मेन रिवर्स गंगा और ब्रह्मपुत्र। एक तो ये बहुत पुराने रिवर्स हैं और दूसरा क्या है ये इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर ही जो ट्रांसपोर्ट वाटर में जो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद केरला और आंध्र प्रदेश ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा वाटरवेज है। क्या है बहुत ज़्यादा वाटरवेज है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा वाटरवेज नेटवर्क। ठीक है, अब हम लास्ट नेटवर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट नेटवर्क हमारा आ जाता है किसका, एयरवेज का। ठीक है, लास्ट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कौन सा आता है, एयरवेज का। तो एयरवेज क्या है, एयरवेज बहुत ही फास्ट, मतलब एयरवेज जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, आप थोड़े ही टाइम में जो है बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्या कर लेते हो, कवर कर लेते हो विद द हेल्प ऑफ एयरवेज। ठीक है, तो कहता है आज के टाइम में जिस ट्रांसपोर्ट ने सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी अचीव की है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट है, वो ट्रांसपोर्ट है एयर ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये वो प्रेजेंट टाइम में आज के टाइम का सबसे पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कौन सा ट्रांसपोर्ट है, पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है कौन सा, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कहता है ये जो है ये सभी के लिए, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये, इसको आप ये नहीं बोल सकते कि सस्ता है, मतलब सभी जो है इस ट्रांसपोर्ट इसका ये सभी के लिए पॉसिबल नहीं है इस ट्रांसपोर्ट पे वो जाना। ठीक है ना, इस ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम जो है फास्टेस्ट और इजीएस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये सभी के लिए पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो किराया है वो क्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, इसका किराया क्या है, जो एयरवेज है एयरवेज का जो किराया है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए सभी के लिए जो है इसको अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, मिडिल क्लास जो है वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये एयरवेज जो है ये क्या है, ये सबसे चीपेस्ट नहीं, ये क्या है सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। क्या है, ये सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये क्या करता है, हमारा टाइम सेव करता है, ये हमारा टाइम बचाता है। ठीक है, क्योंकि हमें कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। और क्या करता है, और ये हमारी जो थकान होती है जिसको हम फटीग बोलते हैं इंग्लिश में, फटीग का मतलब होता है थकान, उसको भी दूर करता है। जैसे आप सपोज करो आपने जहाँ से लेके आपने बसोली से दिल्ली जाना है बाय बस। ठीक है, तो आप आज चलोगे अगले दिन वहाँ पहुँचोगे, अब बैठ बैठ के थक जाते हो, है ना, थक जाते हैं हम, हमें थकान हो जाती है कि कितना बैठना है, कितना लंबा सफ़र है। अगर वही आप क्या करो बाय फ्लाइट से जाओ तो आप विद इन फ्यू आवर्स में आप वहाँ पहुँच जाओगे। इससे ना तो आपको ज़्यादा थकावट होगी और आपका टाइम भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, है ना। तो कहता है ये जो एयरवेज है एयर ट्रांसपोर्ट है, ये एक तो हमारा टाइम बचाता है और ऊपर से जो हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने में जो थकान होती है उस थकान को भी ये क्या करता है, दूर करता है। क्योंकि उस लंबे सफ़र को वो क्या करता है, एयर ट्रांसपोर्ट कुछ ही आवर्स में कंप्लीट कर लेता है, कवर कर लेता है। ठीक है ना, उसके बाद क्या कहता है कि जो इंडियन एयरलाइंस हैं, इंडियन एयरलाइंस को क्या माना जाता है कि ये क्या है, मेजर डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं इंडिया की। क्या है ये, मेजर डोमेस्टिक एयरलाइंस। डोमेस्टिक मतलब घरेलू जिनको हम बोलते हैं। ठीक है ना, इंडिया में क्या है,
इंडिया की अपनी भी बहुत सी क्या है एयरलाइंस हैं, ठीक है, जो इंडिया के अंदर ही चलती हैं, ठीक है। जैसे और ये क्या करती हैं ये एयरलाइंस, ये 57 डोमेस्टिक स्टेशंस को ऑपरेट करती हैं। डोमेस्टिक स्टेशंस मतलब जो हमारे इंडिया के स्टेशंस हैं, ठीक है ना। इंडियन एयरलाइन है ये क्या करती है, 57 डोमेस्टिक स्टेशंस को ऑपरेट करती है और 17 इंटरनेशनल स्टेशंस को ऑपरेट करती है। 17 इंटरनेशनल स्टेशंस। इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल हो गए हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जो जाने के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है ना। मतलब ये स्टेशंस इंटरनेशनल स्टेशंस, वो इंटरनेशनल स्टेशंस मतलब वो स्टेशंस जहाँ से फ्लाइट्स जो है वो दूसरी कंट्री के लिए जाती हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक स्टेशंस मतलब यहाँ से ये इंडिया के अंदर ही चलती हैं। सपोज कर लो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएंगी ऐसे, ठीक है ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पर जाएंगी, ये चलेंगी इंडिया के अंदर ही। और इंटरनेशनल का मतलब आ जाता है दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो कहता है हमारा जो इंडियन एयरलाइन है ये किसको ऑपरेट करता है, 57 डोमेस्टिक स्टेशंस को और 17 इंटरनेशनल स्टेशंस को, ठीक है ना। 17 इंटरनेशनल स्टेशंस हैं और 57 डोमेस्टिक स्टेशंस हैं हमारे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कुछ डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक में तो आगे इंडिया के अंदर। अब डोमेस्टिक में भी दो टाइप के आ जाते हैं, एक आ जाते हैं प्राइवेट और एक आ जाते हैं गवर्नमेंट। कुछ स्टेशन हैं जो गवर्नमेंट है, जिनको गवर्नमेंट चलाती है, और कुछ क्या है प्राइवेट है, ठीक है ना, कुछ क्या है प्राइवेट है। तो कहता है कि कुछ डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन सी हैं। डोमेस्टिक, एक तो डोमेस्टिक है, ऊपर से क्या है वो प्राइवेट है, प्राइवेट एयरलाइंस। तो वो कौन कौन सी है हमारी इंडिया की, वो आ गई एयर सहारा, ठीक है, एयर सहारा, जेट एयरवेज और एयर डेक्कन, ठीक है, एयर सहारा, जेट एयरवेज और एयर डेक्कन, ठीक है। ये क्या है डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस है किसकी, इंडिया की, ठीक है। क्या है ये डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस है इंडिया की, एयर सहारा, जेट एयरवेज और एयर डेक्कन, ठीक है। उसके बाद 5 क्या है हमारे पास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 5 क्या है इंडिया के, 5 जो है वो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से होते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स वो होते हैं जहाँ से जो फ्लाइट्स हैं वो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए जाती हैं, ठीक है ना। तो वो कौन से 5 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, सबसे पहला आ गया इंदिरा गांधी इंटरनेशनल, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये कहाँ पे है, ये दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में। उसके बाद आ गया सहार, सहार एयरपोर्ट कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है, ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसके बाद आता है सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये है कोलकाता में। कहाँ पे है ये, कोलकाता में। उसके बाद है मीनमबक्कम, MEENAM, मीनमबक्कम, BAKKAM। ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और ये कहाँ पे है, चेन्नई में। कहाँ पे है ये, चेन्नई में है, ठीक है। उसके बाद है तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये है केरला में। कहाँ पे है ये, केरला में, ठीक है।
5 मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के, कौन कौन से? सबसे पहले है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है? दिल्ली में, ठीक है। उसके बाद है सहार एयरपोर्ट, जो कहाँ पे है? मुंबई में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कहाँ पे है ये? कोलकाता में। एंड देन है हमारे पास मुनम्बकम एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। और लास्ट है तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ये कहाँ पे है? केरला में, ठीक है। ये कौन से हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो कहता है जो एयरपोर्ट है ये क्या है? बहुत ज़्यादा यूजफुल है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एमरजेंसी। जब हमें कोई एमरजेंसी पड़ जाती है उस टाइम पे जो है एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इमरजेंसी कैसे? जैसे कहीं पे फ्लड पड़ गया, न्यूज़ में सुनते हो ना कि हाँ इस साल वहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हुई, वहाँ पे फ्लड पड़ गया। तो जब फ्लड पड़ता है तो वहाँ पे जो लोग हैं उनको जो हेल्प प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि जब फ्लड पड़ गया तो वहाँ पे ना गाड़ियाँ चलेंगी ना रेलवेज चलेगी। तो उस टाइम पे उन लोगों को जो हेल्प है वो किसके थ्रू दी जाती है? एयरवेज के थ्रू, ठीक है ना। उनको खाना वगैरह दिया जाता है, रहने के लिए टेंट वगैरह दिए जाते हैं, या उनको कपड़े वगैरह दिए जाते हैं। तो जो भी ज़रूरी सामान होता है वो उनको किसके थ्रू प्रोवाइड किया जाता है? वो प्रोवाइड किया जाता है उनको एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एयरवेज के थ्रू, ठीक है। जैसे फ्लड पड़ गए, ठीक है, फेमाइन्स आ गए। फेमाइन क्या होते हैं? अकाल पड़ना, ठीक है। फेमाइन्स, जब लड़ाई वगैरह लगती है उस टाइम पे भी जो होता है ये जो एयर ट्रांसपोर्ट है बहुत ही हेल्प करते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं उस टाइम पे, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी क्या होता है? जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये बहुत ही यूज़फुल होता है, ठीक है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, फेमाइंस हो जाती हैं, वॉर लग जाती हैं, तो उस टाइम पे जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो क्या करता है? लोगों को खाना पहुँचाता है, दवाइयाँ पहुँचाता है, क्लोथ्स वगैरह देता है। या कुछ लोग जो फंस जाते हैं, जैसे बाढ़ बाढ़ आ गई तो कुछ लोग फंस जाते हैं, वो नहीं निकल पाते, तो उनको वो क्या करते हैं? उनको उस जगह से सेफली निकाला जाता है। और वो काम कौन करता है? जो हमारे एयर ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, उसकी जगह वो उनको रस्सी वगैरह पकड़ा के उनको फिर ऊपर उठा लेते हैं कि हाँ सेफली, क्योंकि वो नीचे तो सारा पानी पानी हो गया, वो कैसे जाएंगे, ठीक है ना। अगर वो चलेंगे तो डूब जाएंगे। तो इसलिए उस टाइम पे कौन हेल्प करता है? हमारी एयर ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एयरवेज का, ठीक है ना। एयरवे क्या है? एयरवे को हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत महंगा है, लेकिन ये क्या है? बहुत ही फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बहुत ही फास्टेस्ट है ये, ठीक है ना। और ये क्या करता है? हमारा टाइम बचाता है, और हमारी जो लंबा सफ़र करने से जो हमें थकान होती है उससे भी हमें ये बचाता है, ठीक है। तो हमने कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में पढ़ा, कुछ डोमेस्टिक प्राइवेट एयरलाइंस के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और क्या है जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये क्या है? बहुत ही यूज़फुल है। कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। जब कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उस टाइम पे जो है हमारी हेल्प कौन करता है? एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। कितने टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं? कौन कौन सा नेटवर्क है? रोड्स का, रेलवेज का, वाटरवेज का, और उसके बाद एयरवेज का, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट जो है ये क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इसके आपका ये चैप्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ये खत्म हो गया, ठीक। ओके, थैंक यू।